वैकेंसी, एग्जाम डेट, पेपर, एग्जाम क्वालिफाई होना, ज्वाइनिंग लेटर, कब वक्त भारतीय रेल हो गया है। आजकल टाइम पर कुछ होता ही नहीं। जी दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर असल में हमारी जिंदगी भारतीय रेल की तरह है, लेट हो सकती है पर मंजिल पर एक दिन पहुंचेगी जरूर। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाइनों से तो आप समझ गए होंगे कि मैं जिस टॉपिक को आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो ट्रेन। आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस में 10 बेस्ट क्वेश्चन हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से जैसे दोस्तों बनते हैं कि जब दो ट्रेनें सेम दिशा में चल रही हो या अपोजिट दिशा में चल रही हो, उनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है। कभी उस दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं और एक तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर लेगी, ये पूछ लिया जाता है। कभी धीमी चलने वाली ट्रेन की दो ट्रेन जब एक ही विपरीत दिशा में चल रही होती हैं और तो दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को क्रॉस करने में जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है उस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़े सरल अप्रोच के साथ किस तरह से सॉल्व करें। आजकल दोस्तों ये मायने नहीं रखता कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आजकल मायने ये रखता है दोस्तों कि क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इसके लिए कि आप सरल अप्रोच बेसिक की नॉलेज होना चाहिए। अगर दोस्तों जी अगर आपने अभी तक बेसिक वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से आप वहां से आपको देख सकते हो वीडियो को। बेसिक से वीडियो आपको देख सकते हैं, आप सभी क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर विद रोहित सर में। हम दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ना किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है दोस्तों, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है। विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की अन्य रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार कर लेती दूसरी रेलगाड़ी की चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। दोस्तों दिया क्वेश्चन की 150 मीटर रेलगाड़ी, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है दोस्तों, ये आप जानते हैं पहले से। क्वेश्चन में दिया डिस्टेंस की 100 मीटर है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। डिस्टेंस कितनी है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी 150 मीटर क्रॉस कर लेती है, 15 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। स्पीड दोस्तों नहीं दिया तो एस लिख दिया। ठीक दोस्तों, स्पीड निकाल लेंगे दोस्तों, इससे अगर आप क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, स्पीड जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मीटर और सेकेंड में टाइम दिया है। दूसरी ट्रेन को विपरीत दिशा से आ रही उसी लंबाई की 150 मीटर है, 150 मीटर और दूसरी लंबाई जब विपरीत दिशा से आएगी और दो ट्रेन आएंगे, क्या दोनों की डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे तो 150 ये 150 दूसरी की कितनी हो जाएगी 300 मीटर। ठीक है दोस्तों, 150 ये और 150 ये प्लस 180, यहां पे 150 12 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। दोस्तों टाइम 12 सेकेंड में टाइम दे दिया, स्पीड क्या होगी, ये भी तो होगी S1 प्लस S2, दोनों की स्पीड जब आती है एक दूसरे की तरफ आएंगे क्या दोनों की स्पीड ऐड होती है, और जब एक दिशा में चलती है तो स्पीड क्या होती है माइनस होती है। तो यहां पे जो होगी S1 प्लस S2। ठीक है, S1 की स्पीड ये आ चुकी है 10 मीटर पर सेकेंड की। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24 और 12 5 60, S1 प्लस S2। अब बताओ दोस्तों, S1 की है 10 तो S2 कितनी होगी 15। 10 से 15 माइनस कर देंगे ये वाली स्पीड को, इसकी वैल्यू 10 दिया है, माइनस कर कितना है 15, यानी S2 की स्पीड आ गई 15 दोस्तों। ये बताओ दोस्तों, S2 की स्पीड 15 है, इसको पूछा है कि किलोमीटर पर घंटे में। अब किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने की क्या करोगे दोस्तों, 15 को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 3 15 और 8 3 54, 54 किलोमीटर पर हाल की स्पीड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, 200 लंबाई दिया ट्रेन की, डिस्टेंस क्या है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया पूछा है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई दिया है 200 मीटर, ये तुम्हारी हो गई डिस्टेंस। इधर स्पीड दिया दोस्तों क्वेश्चन में
स्पीड दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 सेकेंड में पार कर लेती है। स्पीड दिया 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो दोस्तों तो क्या आएगा 5/18, 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड दिया है क्वेश्चन में, 30 सेकेंड में पार कर लेती है। अब ये बताओ दोस्तों, इसको आप काट लो, इससे इसको काट लो, 36 का 18, इस 3 से ये कट जाएगा, ये 0 ये 0 ये दोस्तों क्या आएगा 500। दोस्तों ये दोनों की लंबाई है, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई 200 है, तो इसकी कितनी आएगी 300 आएगी दोस्तों, तभी तो 500 होगा दोनों को मिला के दोस्तों। तो कितनी आएगी 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 300 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार कर लेती है और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकेंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ट्रिक मेथड से, दूसरा और डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 150 मीटर लंबी पुल को ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई 150 मीटर क्वेश्चन में दिया, प्लस ट्रेन की लंबाई नहीं दिया दोस्तों, तो ट्रेन की हम टी लिख देते हैं। स्पीड दिया है क्वेश्चन में दोस्तों कि 15 सेकेंड में पार कर लेती है, 15 सेकेंड में पार कर लेती, टाइम दिया है, स्पीड दोस्तों नहीं दिया है। दूसरा फिर कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि उस पर खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकेंड में, जब व्यक्ति को क्रॉस किया तो अपनी लंबाई के बराबर अपनी लंबाई चली जितनी ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई दोस्तों, ट्रेन की लंबाई एल थी मान टी की मान लेते हैं, यहाँ पे टी पहले से यहाँ पे टी लिख देते हैं। कह रहा है कि 9 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है, टाइम दिया 9 सेकेंड, स्पीड यहां भी नहीं दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये कि आप दो इस तरह से इसको लेके आप कंपेयर कर ले। यहाँ पे 15s है, यहाँ पे 9s, आपको दोस्तों यहीं से पता चल रहा होगा कि कितने ज्यादा है यहाँ से। यानी दोस्तों जब वो सिर्फ अपनी दूरी चलती थी तो उसको 9 सेकेंड लगते हैं, जब प्लेटफॉर्म की भी दूरी चलती है तो उसको 15 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब कितना ज्यादा लगता है प्लेटफॉर्म को चलने पे 6 सेकेंड, 9 6 15, यानी 6 सेकेंड इसको ज्यादा लगते हैं दोस्तों यहाँ तक आने में, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है 150 मीटर, यानी 6 की वैल्यू दोस्तों दिया है 150, तो एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों 25, 25 छक्का 150 होता है दोस्तों, यानी एक की वैल्यू 25 है। तो दोस्तों इसकी आप निकाल सकते हैं ना, इस यहां से निकाल लें, 25 नहीं है 225, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 225 मीटर, इस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दें ना एस की वैल्यू से, 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 225 आ गया। दूसरा तरीका दोस्तों दूसरा तरीका ये कि एक फार्मूला आपने पढ़ा है T2/T1 इक्वल टू ट्रेन की लंबाई T प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई एक व्यक्ति की लंबाई, जो ये पुल की लंबाई है, सुरंग की लंबाई जिसकी दी, तो यानी y, यानी ये एक मान लेते हैं दूसरे को y, तो मान लो जो दूसरा है उसको y, यानी पहले दूसरे की लंबाई अपान ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई। इस फार्मूला पे भी आप कर सकते हो ये ट्रिक। अब दोस्तों इसी पे आप वैल्यू पुट कर दो। T2 की वैल्यू कितनी दिया है 9, जो बाद वाला वही T2 है, 9 वैल्यू दिया है T2 की, ठीक है। T1 की वैल्यू दिया 15 सेकेंड, ये इक्वल टू ट्रेन की वैल्यू दिया नहीं है, T लिख दिया। Y यानी Y की वैल्यू क्या दिया, यानी दूसरी बार क्या व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, व्यक्ति की लंबाई क्या होती है 0 अपान यहां पे T की लंबाई तो है नहीं, T लिख दिया दोस्तों, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दिया 150 प्लस 150, अब इसको काट दो, 3 3 या 9, 3 5 या 15, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो ये इस तरफ चला जाएगा तो 5t हो जाएगा, ये इधर यहाँ पे आएगा तो 3t, तो 3t और 5t, ये इधर है, ये यहाँ पे ये 5t ये 3t, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2t, इधर क्या है 15 3 45, इस तरफ बचेगा 45, ये दोस्तों चल पड़ेगा तो इधर बचा 45, 450, ये तो दोस्तों 450 को हाफ क्या होता है 225 मीटर। इसी तरह से दोस्तों ये बना इसी से, ठीक है। एक तरीका ये, अब चाहते तो आप इसको कंपेयर करके माइनस कर दे तो तब भी इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको पसंद है उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकेंड में पार कर लेती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? दोस्तों जैसा क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस 220 मीटर, ठीक है। स्पीड क्या है? S1 प्लस S2 दोनों की स्पीड ऐड होगी ना। एक की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कितनी दी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम कितना दिया? 6 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है, ठीक। S1 कितना है दोस्तों? S1 दिया है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, S2 नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। दो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो क्या होगा? ऐड होगी ना, तो स्पीड ऐड कर ली हमने। अब इसको ये इस तरफ आएगा तो किसको क्या लिख सकते? 220/6। इसको किलोमीटर में चेंज करें क्योंकि ये स्पीड किसमें? किलोमीटर में। किलोमीटर में चेंज करेंगे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से। इस 36 का 18, ठीक है दोस्तों, 36 का 18। इस 5 से 220 को काटो, 5 को 20, 5 को 20, 44, ठीक है दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 12, 4 3 12, 120 और 4 3 12, 132। इधर कितना है? 50 प्लस S2 प्लस S2। ये 50 इस तरफ माइनस होगा तो 132 से 50 माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 82 मीटर। S2 की स्पीड कितनी आएगी? 82 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई। तो इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 82 किलोमीटर पर आवर S2, ठीक है दोस्तों। इसको इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, आपको लिखने में टाइम लगता है, इसको ओरली कर सकते थे बहुत स्पीड से, ठीक है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। ये होता दोस्तों क्वेश्चन दिया कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है। खंभे को पार करेगी तो अपनी दूरी चलेगी। दूरी से क्या है? 120 मीटर। 120 मीटर है, स्पीड नहीं दिया है, 10 सेकेंड में कह रहा है क्रॉस कर लेती है। क्वेश्चन दोस्तों दिए, सॉरी 12 सेकेंड में दिया है, 12 सेकेंड में इसको क्रॉस कर लेती है। इस 12 से इस 12 को काट दोगे तो स्पीड तो यहीं पे आ जाती 10 मीटर पर सेकंड की। फिर दोस्तों ये क्या कह रहा है? विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 10 सेकेंड का समय लगता है। जब विपरीत दिशा से आ रही तो और वो 100 की लंबाई है, ये 120 है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 220 मीटर लंबी। इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। S1 प्लस S2। S1 की 10 दोस्तों आ चुकी है यहीं से 10 मीटर पर सेकेंड। इससे टाइम दिया है कि 10 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। इससे आप इस तरह से क्रॉस कर दोगे तो यहां पे क्या बचेगा? S1 प्लस S2 22 है। जब S1 प्लस S2 22 है, अगर S1 केवल 10 है तो S2 कितनी होगी? 12 होगी दोस्तों। ये अगर सिर्फ 10 है और ये दोनों की स्पीड 22 है तो इसकी कितनी होगी? 12 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 12। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? 12। इसको अगर आप ये किस में है दोस्तों? मीटर में है। अब क्वेश्चन में दिया किलोमीटर में, तो 12 को आप किलोमीटर में चेंज करोगे क्या आएगा? यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोस्तों। 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आंसर है। अगर आप चेंज करो किलोमीटर, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? यहाँ पे 5 दूनी 10, पॉइंट 5 को 20, 2.4, 2.9, 36, 360 हो गया, 18 को 72। इस तरह से आप लिख सकते हैं 2314, 0.14 था, पॉइंट लगा दिया, 43.2 किलोमीटर पर हार। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गतिमान है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकेंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों अब आपको डिस्टेंस इसमें कितनी दिया है दोस्तों? इसमें डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इसमें पूछ रहा है
तो डी लिख देंगे। स्पीड दोस्तों दिया है जब सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक 56 से चल रही है माइनस एक चल रही है 29 की स्पीड से। दोस्तों जब एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या होगी, दोनों की स्पीड माइनस होगी, S1 माइनस S2। टाइम दिया दोस्तों कि 16 किलोमीटर में या घंटे में 16 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है, और स्पीड है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको अगर आप माइनस करोगे, इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, क्योंकि ये स्पीड हमारी किसमें, स्पीड सेकेंड में दिया है, सॉरी टाइम जो है हमारा ये सेकेंड में। तो इसको भी चेंज करने 56 से 29 माइनस करो, कितना आएगा 27। इसको किलोमीटर पर घंटे में, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया इंटू 16। ठीक है दोस्तों, ये 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा 8 5 40 और 4 3 12 120 मीटर। अब दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें ये जो ये आई है ये दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोस्तों वो व्यक्ति को पूछा है वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने देर में क्रॉस कर रही है, वो व्यक्ति की पूछ रहा है। ठीक है, व्यक्ति वहां पे 0 तो अपनी एक ही ट्रेन की पूछ रहा है, तो एक ही ट्रेन की यहाँ पे लंबाई आई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है और विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे किसी व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात है कि अब रिलेटिव स्पीड एक के दिया है 24 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन दिया 24 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे किसी व्यक्ति को पार करती है। अब ये बताओ कि 24 और 12 36 किलोमीटर में टाइम सेकेंड में, तो इसको पहले हम किसमें मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें, तो आएगा क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 नहीं 36 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। ये बता दोस्तों 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 सेकेंड में क्रॉस कर ले रही है, तो क्या आएगा 10, तो व्यक्ति चली गई दूरी कितनी, यानी सॉरी ट्रेन के दौरान चली गई दूरी कितनी आएगी, d इक्वल टू स्पीड है 10 मीटर की, टाइम है 10 सेकेंड का, क्या आएगा 100 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस क्या है 100 मीटर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 सेकेंड में क्रॉस कर ले।